लगता है कि हिंदू खतरे में है। सोचिए, इस देश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है कि सनातन का नामो निशान मिटा दूंगा। एक बार नहीं, वो बार बार यही बात कहता है। वो इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हराने के लिए बन रहे गठबंधन का बहुत बड़ा नेता है। INDI नाम के इस गठबंधन में वो राहुल गांधी भी है, जो चुनावों में गोत्र बताते हैं, जनेऊ दिखाते हैं। इस गठबंधन में वो उद्धव ठाकरे भी है, जो शिवसेना के फायर ब्रांड हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 28 दलों के इस महागठबंधन से कोई बड़ा नेता सामने नहीं आता। क्या आप सोच सकते हैं कि इसी तरह का कोई बयान मुसलमानों के बारे में बोला गया होता तो क्या होता? ईसाई धर्म के बारे में बोला गया होता तो भी क्या यही सन्नाटा छाया रहता? हिंदू विरोधी शत्रुता की इस राजनीति का आज हम 100% विश्लेषण कर रहे हैं। सनातन देश के नेताओं की आंखों में क्यों चुभता है? मुस्लिम करने वाली राजनीति सनातन के अपमान पर होंठ क्यों सिल लेती है? इस रिपोर्ट में देखिए। मोहब्बत की दुकान से नफरत का पैगाम क्यों? ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी? निशाने पर 80% आबादी। हिंदुओं का अपमान, कब आएगा राहुल गांधी का बयान? ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग। अभी तक आश्चर्य की बात है, राहुल गांधी चुप है। वो तो मंदिर जाने वाले हैं, वो तो कभी कभी तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तब भी हम लोगों ने कहा था ये भ्रम है, ये नाटक है। दक्षिण भारत के 5 राज्य, लोकसभा की 130 सीटें और करीब 23% की हिस्सेदारी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बयान तो सनातन पर दिया, लेकिन उनकी नजर इन्हीं 130 सीटों पर रही। लोकसभा चुनाव की चर्चा देश में तेज है। ऐसे में उदयनिधि का बयान कोई संयोग नहीं बल्कि सियासी प्रयोग है। खुद तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें 38 सीटें डीएमके गठबंधन के खाते में हैं। उदयनिधि ने जो बयान दिया वो तमिलनाडु की राजनीति को क्यों सूट करती है, आपको बताएंगे। लेकिन उदयनिधि की सफाई सुन लीजिए, जिसमें वो अपने बयान पर तो कायम है, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसे बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்கன்னா இல்ல ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போறாங்களா? நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க. எல்லாத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். சில வருடங்களுக்கு முன்பு பெண்கள் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, பல வருடங்களுக்கு முன்பு பெண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, கோயிலுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம். இதுதான் திராவிட மாடல். அதனால என்ன வழக்கு போட்டாலும் இதனால சந்திக்கிறோம்। उदयनिधि बार बार द्रविड़ मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये मॉडल क्या है और कैसे काम करता है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की शुरुआत 1 सदी से भी पहले हो गई थी। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणी सोच और हिंदू कुरीतियों के विरोध में हुई। 1916 में पहली बार बी त्यागराज चेट्टी और TM नायर ने जस्टिस पार्टी बनाकर द्रविड़ों के लिए हिस्सेदारी मांगी। 1925 में EV रामास्वामी उर्फ पेरियार जस्टिस पार्टी से जुड़े। 1944 में पेरियार ने द्रविड़ कड़गम बनाकर अलग देश की मांग की। 1949 में अन्नादुरई समेत कुछ नेता पेरियार से अलग हो गए और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK बना ली। पेरियार द्रविड़ों के लिए एक अलग देश द्रविड़ नाडु बनाना चाहते थे, लेकिन अन्नादुरई की मांग द्रविड़ों के लिए एक राज्य की ही थी। अन्नादुरई के निधन के बाद करुणानिधि ने DMK की कमान संभाली और करीब 50 सालों तक उसके प्रमुख बने रहे। अब पार्टी की अगुवाई स्टालिन कर रहे हैं। करुणानिधि की राजनीति का आधार ही कट्टर हिंदुत्व और हिंदी का विरोध रहा। तमिलनाडु में पिछले 55 सालों का सत्ता का फॉर्मूला द्रविड़ फैक्टर ही रहा है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 170 सीटों पर द्रविड़ वोटरों का सीधा असर है। DMK और AIADMK दोनों ही पार्टियां द्रविडियन कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलती हैं। यही वजह है कि पिछले 55 सालों से यही दोनों सत्ता पर काबिज हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ समुदाय हिंदू कैटेगरी में आता है। इसके बावजूद ब्राह्मण विरोध का फॉर्मूला यहाँ खूब चलता है।
इसी एजेंडे के दम पर द्रविड़ सियासत करने वाली पार्टियां तमिलनाडु से लेकर दिल्ली की सियासत तक अपना असर रखती हैं। अब जरा तमिलनाडु में आबादी का समीकरण समझ लीजिए। तमिलनाडु में 87.58% हिंदू हैं, तो क्रिश्चियन 6.12 और मुस्लिम 5.86% हैं। इनके अलावा अन्य 0.44% हैं। यानी उदयनिधि के बयान के पीछे वोटों की सियासत है। वो तो अपने बयान पर अभी भी कायम है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. बीजेपी पूछ रही है, जिस धर्म की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, जिसका जिक्र लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के घोष वाक्य में है, उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और क्या हिंदू विरोधी एजेंडा मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान तय हुआ? अगर हम भारत की पार्लियामेंट की लोकसभा की जो घोष वाक्य है, उसमें लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्ताए, यानी धर्म चक्र चलते रहे। यह पार्लियामेंट की घोष वाक्य में लिखा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की घोष वाक्य है योत धर्म तोत जय, यानी जहां धर्म वहीं जय होगा। यह सब सनातन है। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी, ये सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे के सहारे इंडिया गठबंधन अब बीजेपी के निशाने पर है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? इसी हिंदुत्व के एजेंडे ने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। राम मंदिर आंदोलन ने देश की सियासत बदल दी थी। बीजेपी ने देश के सामने धार्मिक सियासत का जो मॉडल रखा, वो उत्तर भारत में तो सुपरहिट साबित हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में इसका असर ना के बराबर रहा। राम मंदिर लहर में बीजेपी 11 साल के भीतर ही 2 से 120 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए अब भी दूर थे। 2008 में पहली बार बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा खुला और उसने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी को दक्षिण में सेंधमारी का सही मौका तब मिला जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी। मोदी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के भी पोस्टर बॉय थे। उनकी इसी छवि के सहारे बीजेपी दक्षिण में अपने इस मिशन को पूरा करना चाहती है, जो अभी तक अधूरा है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ। 3000 से अधिक तमिल नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका मकसद था उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में साझा विरासत की समझ और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना। हालांकि राजनीतिक दलों ने इसे सियासी बताकर इसका विरोध भी किया। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक न सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय हुआ, न ही संयोजक के नाम पर सहमति बनी। कभी केजरीवाल तो कभी नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरों ने चर्चा बटोरी। अब उदयनिधि के बयान ने गठबंधन को बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल, नीतीश और लालू से सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं, तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है?
बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? राहुल गांधी पर सॉफ्ट हिंदुत्व करने के आरोप लगते रहते हैं। कभी राहुल जनेऊ धारण कर लेते हैं तो कभी मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। प्रियंका गांधी भी नर्मदा आरती करती नजर आती हैं। लालू यादव तो मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करने भी पहुंचते थे। लेकिन उदयनिधि के बयान पर सभी चुप हैं, क्योंकि सवाल तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का है। सनातन पर सियासी बवाल के बावजूद कांग्रेस के भीतर से सवाल अभी भी आ रहे हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. राहुल गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक चुप नहीं है। वो उदयनिधि के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां सियासी नफा नुकसान का अंदाजा लगा रही हैं। उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो सनातन का सम्मान करती हैं। I respect Sanatan Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from then. And also Sanatan Dharma, I give them pension also because there are so many Purohit. They पूजा पाठ जो करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, they do the pujas. So how it is popular, the Balapatis are very popular in South India and all over the country. Now Siddhi Data Vinayak is popular in Maharashtra and all the country. Durga Puja is popular but belongs to every country. Now we go to mandir, masjid, temple, church, everywhere. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. उदयनिधि के बयान से नाराज बीजेपी ने दिल्ली से तमिलनाडु तक हल्ला बोल दिया है। बीजेपी को पता है कि 2024 में फिर मजबूती से सरकार बनानी है तो दक्षिण में पार्टी को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। पिछले कुछ चुनावों से साफ हो गया है कि जिस प्रदेश में विपक्ष के पास मजबूत चेहरा है, वहां जीत हासिल करना मुश्किल है। अब दक्षिण में बीजेपी अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है जिसके सहारे उत्तर के राज्यों में कमल खिला था। पहले ये देख लेते हैं कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी कहां खड़ी है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की 130 सीटों में बीजेपी के पास 29 तो कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं। बाकी पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। वोट शेयर देखें तो दक्षिण में बीजेपी का प्रति राज्य औसत 18.64% और कांग्रेस का 22.72% है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी को लोकसभा में भी नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी, तो तमिलनाडु में बीजेपी के सामने अपना खाता खोलने की चुनौती है। यही हालात केरल और आंध्र प्रदेश में भी है। तेलंगाना में बीजेपी के 4 सांसद हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी के पास चेहरे की कमी है, लिहाजा पार्टी मोदी के सहारे मिशन साउथ फतह करना चाहती है। उदयनिधि के बयान से संत समाज भी बेहद नाराज है। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि को रावण के खानदान का बता दिया। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। ये भी जान लीजिए उस उदयनिधि के बारे में जिसके बयान ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी घमासान मचा दिया है। उदयनिधि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। वे डीएमके के यूथ विंग के सचिव होने के साथ ही चेन्नई के चेपक सीट से विधायक भी हैं। स्टालिन सरकार में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्री बनाया गया। उदयनिधि खुद को नास्तिक मानते हैं। राजनीति में आने से पहले वो फिल्मों में काम करते थे। दक्षिण में और खास तौर पर तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोधी और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ सियासत तो लंबे समय से चली आ रही है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में इसकी कोशिश नहीं हुई। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और पिछड़ों के हीरो बन गए। हालांकि इसको भुनाया बिहार में लालू प्रसाद यादव और यूपी में मुलायम सिंह यादव ने। दोनों की सियासत की यूएसपी ही पिछड़ा रहे। वहीं मायावती की राजनीति दलितों पर आधारित रही। बाद में उन्होंने दूसरे समुदाय को भी जोड़ा और 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि देश की सियासत में मोदी के उदय ने पिछड़ों का एक हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेकिन आज भी उत्तर भारत में सनातन विरोधी राजनीति करने की कोशिश जारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर का अवतार मानने से ही इनकार कर दिया। आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों के आंख में धूल झोंकने में ये माहिर है और इसीलिए इनके लिए कोई मर्यादा माने नहीं रखती, इनके लिए आस्था भी माने नहीं रखती, इनके लिए भगवान भी माने नहीं रखते। ये केवल हर चीज की मार्केटिंग करके झूठी बाबाही लूटने के फिराक में रहते हैं। सनातन के खिलाफ राजनीति उत्तर से दक्षिण तक जारी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये तमिलनाडु में सफल है तो यूपी बिहार में क्यों नहीं? दरअसल राम मंदिर आंदोलन का केंद्र यूपी ही रहा और इसका काफी असर बिहार में देखने को मिला। यहाँ का जातीय समीकरण ऐसा है कि बिना सबका साथ लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। यूपी की बात करें तो यहाँ ओबीसी करीब 42% है, तो दलित वोटर्स की संख्या 22% है। वहीं सवर्ण मतदाता 20 और मुस्लिम 17% हैं। यूपी में ओबीसी जातियां अलग अलग पार्टियों में बटी हुई हैं, जबकि दलितों का एक बड़ा तबका मायावती के साथ जुड़ा है। यही वजह है कि किसी एक समुदाय के दम पर पार्टियां लंबे समय तक राज नहीं कर सकती। बिहार की सियासत भी यूपी जैसी ही है। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 51% है, दलित 16 और मुस्लिम करीब 17% हैं। वहीं सवर्ण 16 और दूसरी जातियां लगभग 2% हैं। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव समीकरण के ही दम पर लंबे समय तक सत्ता में रहे। उनकी पार्टी के नेता अब सवर्ण विरोधी बयान देकर MY समीकरण में दूसरी पिछड़ी जातियों को शामिल करने की कोशिश में है। सनातन पर उदयनिधि के बयान से सबसे ज्यादा मुश्किल इंडिया गठबंधन को ही होने वाली है। 28 पार्टियों के अलायंस में अलग अलग विचारधारा की पार्टियां शामिल हैं। शिवसेना की राजनीति ही हिंदुत्व से है, तो कांग्रेस भी हिंदू विरोधी नहीं दिखना चाहेगी। लेकिन सवाल लोकसभा की 40 सीटों का है, जहां डीएमके बेहद मजबूत है। लिहाजा राहुल ने चुप्पी साध रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।